My name is Nageshwar Tripathi. Now today we'll take up the concluding part in this chapters, cell, and in this will be dealing topic cell cycles. आज हम लोग बात करेंगे सेल साइकिल्स. सेल साइकिल होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. व्हाट इज सेल. तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि सेल साइकिल इज द प्रोसेस in which a cell prepares cell for undergo its cell division. तो ध्यान देना यहाँ पे कि सेल साइकिल वे प्रोसेस है जिनके तहत सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन में जाने के लिए, तैयार होती है. इसी तरीके से सेल का फ्यूचर डिसाइड होता है, उसी को सेल साइकिल कहा जाता है. ठीक है. तो दैट मीन्स सेल डिवीजन कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग देखेंगे. जैसे मान लो ये सेल है, एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ. ये सेल है, सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसी को सेल डिवीजन कहा जाता है. तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि सेल साइकिल्स कैसे होते हैं. तो सेल साइकिल 2 फेज में होता है. फर्स्ट इंटरफेज, दूसरा होता है डिविजनल फेज. डिविजनल फेज, ठीक है. तो इंटरफेज को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंटरफेज को डिटेल में देखेंगे. इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, रेस्टिंग फेज, ठीक है. दूसरा इसे प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, यहाँ पर सेल प्रिपरेशन होता है. और तीसरा यहाँ पे इसको हम लोग मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज भी कहते हैं. तो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज भी कहा जाता है. यहाँ पर मोस्ट एक्टिव फेज है, इस वजह से इसको माना जाता है. एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हॉवर्स एंड पेल. इन्होंने इंटरफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. 3 फेज डिवाइड किए थे, या 3 फेज में इन्होंने इसके 3 पार्ट्स बताए थे, ऐसा भी हम कह सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट होता है यहाँ पे G1 फेज, दूसरा होता है S फेज एंड G2 फेज. ये 3 फेज हैं यहाँ पे. ठीक है. अभी हम लोग देखेंगे G1 फेज और S फेज और G2 फेज को डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हम लोग डिविजनल फेज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन्स ऐसा भी हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस, यहाँ पर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. इसको हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे. सबसे पहले जो इंटरफेज और डिविजनल फेज है, जो हम यहाँ पर परसेंटेज में डिवाइड करें तो इस फेज को ये 5% होता है जो डिविजनल फेज होता है, और इंटरफेज जो होता है 95% होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे मान लो एक एग्जांपल्स के थ्रू कि ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है. ठीक है. यह मैच्योर होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी मैच्योर होगा. ठीक है. और इस तरीके से सेल में ही न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस डिवाइड होना चालू हो जाते हैं. तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर इस तरीके से ये सेल डिवीजन होता है. ठीक है. और उसके साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है. तो इसको हम ये कहें कि कैरियोकाइनेसिस आई एम राइट के, और इसको हम साइटोकाइनेसिस आई एम राइट सी. ठीक है. तो इसको हम लोग और भी डिटेल में आगे बात करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इंटरफेज को डिटेल में देखते हैं कि इंटरफेज क्या होता है. इंटरफेज को अभी हमने बताया कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. G1 फेज, S फेज, और दूसरा होता है यहाँ पे G2 फेज. ठीक है. G1 फेज जो होता है इसको फर्स्ट गैप
फेज कहा जाता है, या इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले होता है, इस वजह से इसको कहा जाता है प्री सिंथेटिक फेज। और ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, इस वजह से इसको लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल्स, ठीक है। इसमें सेल का जो ग्रोथ होता है मैक्सिमम होता है, इस वजह से इसको सेल ग्रो मैक्सिमम। ध्यान देना, एस फेज जो होता है इसको सिंथेटिक फेज कहा जाता है। सिंथेटिक फेज किस चीज़ का सिंथेटिक होता है यहाँ पे? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इस वजह से इसको कहा जाता है। आपको पता है कि क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। जो डीएनए बना हुआ है वो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम जो बना हुआ है वो डीएनए से बना हुआ है एंड हिस्टोन प्रोटीन से। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। तो क्रोमोसोम जो बना हुआ है डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, अक्टामर प्रोटीन होता है, उससे बना होता है, ठीक है, प्रोटीन। तो ध्यान देना, यहाँ पर एक एग्जांपल्स कभी कभी पूछा जाता है। तो एस फेज में क्या होता है कि जैसे मान लो कि 2 क्रोमोसोम है, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता दूं, 2 क्रोमोसोम्स, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, सेम हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनका जो वेट है 4 ग्राम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसमें जो डबल होता है, जैसे यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस का मतलब हो गया कि यहाँ पर डीएनए का रिप्लिकेशन होना या डबल होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम में या इनके वेट में कोई डिफरेंस आता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में। तो ध्यान देना यहाँ पे कि जो क्रोमोसोम्स होता है, ऐसे मान लो स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझे, मान लो ये क्रोमोसोम है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसका मान लो ये क्रोमोसोम ये है, ये क्रोमोसोम ये है और ये क्रोमोसोम ये है, ठीक है। इस तरीके से 2 क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो और इनका वेट जो है 2 ग्राम था, 4 ग्राम था। तो इनके नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम तो सेम है बट इनका वेट जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट 8 ग्राम हो जाएगा और क्रोमोसोम्स वही रहते हैं, ठीक है। बट ये है क्या हो जाते हैं, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से होते हैं यहाँ पे, इसको सिंथेटिक फेज कहा जाता है, ठीक। दूसरा G2 फेज को प्री माइटोटिक फेज कहा जाता है, ठीक है। इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं या पोस्ट सिंथेटिक, ठीक है। इसको सेकेंड गैप फेज भी कहा जाता है या स्टेज भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे, इस तरीके से ये G2 फेज। एक फेज और होता है जिसको G0 फेज भी कहा जाता है, G0। अभी डायग्राम के थ्रू हम बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। इसको G0 फेज कहते हैं, ठीक है। या इसको हम रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं, रेस्टिंग फेज, या इसको क्वाइसेंट फेज भी कहा जाता है, ठीक है। क्वाइसेंट फेज भी कहा जाता है या क्वाइसेंट स्टेज भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टेज। ध्यान देना, इसको हम डायग्राम के थ्रू जो समझे, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ये सेल है, ये G0 फेज हो गया, इसको G1 फेज कहा गया, इसको S फेज कहा गया, और ये जो हो गया इसको G2 फेज हो गया, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसको आई एम राइट के कैरियोकाइनेसिस, इसको C साइटोकाइनेसिस, इस तरीके से ये डिवाइड किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो G1 से ले करके G2 तक, इसको इंटरफेज कहा जाता है, और यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको M फेज कहते हैं, M फेज या माइटोटिक फेज कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसको इंटरफेज फेज कहा जाता है। ध्यान देना कि जैसे यहाँ पर मान लो सेल है, सेल डिवीजन होकर के जब आया यहाँ पे, तो यहाँ कुछ देर तक आराम किया, रेस्टिंग फेज जिसको कहा गया। फिर ये सेल इस तरीके से ये
आगे की तरफ बढ़ेगा, मैच्योर होगा, तो यहाँ पर सिंथेटिक होगा, डीएनए डबल हो जाएगा, फिर इस तरीके से ये मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद ये फिर यहाँ पर डिवीज़न हो गए, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा सबसे पहले, तो ये 4 स्टेज में होता है। इसको प्रोफेज, मेटाफेज, कभी कभी सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीएससी वगैरह में और नीट वगैरह में। और इसी तरीके से इसको एनाफेज और ये टीलोफेज, इस तरीके से डिवाइड किया जाए। जब टीलोफेज के बाद यहाँ पर जब जाता है तो यहाँ पर सेल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से मान लो ये पेरेंट सेल है, तो इस तरीके से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो ये डॉटर सेल्स 2 डॉटर सेल्स में बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम IMC से जो राइट किया है इसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और सेल डिवीज़न इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से फेज होता है। ये इंटरफेज हो गया यहाँ से लेकर के, और ये G0 फेज जो हो गया इसको क्वाइसेंट फेज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक होगा माइटोटिक एंड मियोसिस फेज हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ही होता है। आज के लिए बस इतना ही।